दौड़ना फिट और हेल्दी रहने का एक बहुत बढ़िया तरीका है। यह न केवल आपके शारीरिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देता है, बल्कि मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद है। जब आप दौड़ते हैं तो आपका शरीर एंडोर्फिन रिलीज करता है, जो आपको खुश और तनाव मुक्त महसूस कराता है। लेकिन अपना बेस्ट देने के लिए आपको सही ईंधन की जरूरत होती है। सही पोषण के बिना आप जल्दी थक सकते हैं और आपकी परफॉर्मेंस प्रभावित हो सकती है। यहीं से संतुलित आहार की शुरुआत होती है। एक अच्छा आहार न केवल आपकी ऊर्जा को बढ़ाता है, बल्कि आपकी सहन शक्ति को भी बढ़ाता है। अपने शरीर को एक कार की तरह समझो। इसे सही तरह से चलने के लिए सही ईंधन की जरूरत होती है। जैसे एक कार बिना ईंधन के नहीं चल सकती, वैसे ही आपका शरीर बिना सही पोषण के नहीं चल सकता। धावकों के लिए एक संतुलित आहार आपको अपने रन के दौरान शक्ति प्रदान करने के लिए आवश्यक ऊर्जा प्रदान करता है, जिससे आप अपनी पूरी क्षमता से दौड़ सकते हैं। यह रिकवरी में मदद करता है, जिससे आपकी मांसपेशियों को तेजी से ठीक होने में मदद मिलती है और आप अगले रन के लिए तैयार रहते हैं, और संपूर्ण स्वास्थ्य का समर्थन करता है। एक अच्छा आहार आपके इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है, जिससे आप बीमारियों से दूर रहते हैं। ये सभी खाद्य समूहों से सही अनुपात में विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ खाने के बारे में है। एक संतुलित आहार में विभिन्न प्रकार के फल, सब्जियां, अनाज, प्रोटीन और स्वस्थ वसा शामिल होते हैं। इसका मतलब है कि आपके दैनिक भोजन में कार्बोहाइड्रेट, जो आपकी ऊर्जा का मुख्य स्रोत हैं, प्रोटीन, जो आपकी मांसपेशियों की मरम्मत और निर्माण में मदद करता है, स्वस्थ वसा, जो आपके शरीर के लिए आवश्यक हैं, विटामिन और खनिज शामिल हैं, जो आपके शरीर के विभिन्न कार्यों को सुचारू रूप से चलाने में मदद करते हैं। इनमें से किसी भी पोषक तत्व की उपेक्षा करने से थकान, मांसपेशियों में दर्द और चोटें भी लग सकती हैं। इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि आप अपने आहार में सभी आवश्यक पोषक तत्वों को शामिल करें। संतुलित आहार योजना का पालन करके आप अपने दौड़ने के प्रदर्शन में सुधार कर सकते हैं, जिससे आप अधिक दूरी और तेजी से दौड़ सकते हैं, तेजी से ठीक हो सकते हैं, जिससे आप अधिक नियमित रूप से और बिना किसी परेशानी के दौड़ सकते हैं और अपने रन का पूरा आनंद ले सकते हैं। सही पोषण के साथ दौड़ना न केवल एक व्यायाम बन जाता है, बल्कि एक आनंददायक अनुभव भी बन जाता है, जिसे आप अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा कर सकते हैं। कार्बोहाइड्रेट आपके शरीर के लिए ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है, खासकर दौड़ के दौरान। वे ग्लूकोज में टूट जाते हैं, जिसका उपयोग आपकी मांसपेशियां ईंधन के लिए करती हैं। कार्बोहाइड्रेट को उस पेट्रोल की तरह समझें जो आपकी कार को चलाता है। पर्याप्त कार्ब्स के बिना आप अपने रन के दौरान सुस्त और थका हुआ महसूस करेंगे। कार्बोहाइड्रेट के अच्छे स्रोतों में ब्राउन राइस और क्विनोआ जैसे साबुत अनाज, फल, सब्जियां और आलू और शकरकंद जैसी स्टार्च वाली सब्जियां शामिल हैं। अपने भोजन और नाश्ते में इन खाद्य पदार्थों को शामिल करें, खासकर अपने रन से पहले और बाद में अपनी ऊर्जा भंडार को फिर से भरने के लिए। प्रोटीन मांसपेशियों के निर्माण और मरम्मत के लिए आवश्यक है। यह हमारे शरीर के लिए एक महत्वपूर्ण पोषक तत्व है, जो धावकों के लिए महत्वपूर्ण है। दौड़ने से पहले और बाद में प्रोटीन का सेवन मांसपेशियों की ताकत और सहन शक्ति को बढ़ाने में मदद करता है। जब आप दौड़ते हैं तो आप अपनी मांसपेशियों में छोटे छोटे आंसू पैदा करते हैं, जो मांसपेशियों की वृद्धि और मजबूती के लिए आवश्यक होते हैं, और प्रोटीन इन आंसुओं को ठीक करने में मदद करता है, जिससे आपकी मांसपेशियां मजबूत होती हैं। ये मांसपेशियों की रिकवरी को तेज करता है और आपको अगली कसरत के लिए तैयार करता है, जिससे आपकी मांसपेशियां मजबूत होती हैं। प्रोटीन युक्त आहार मांसपेशियों की वृद्धि को बढ़ावा देता है और चोटों से बचाव करता है। प्रोटीन के अच्छे स्रोतों में चिकन और मछली जैसे लीन मीट, जो न केवल प्रोटीन बल्कि अन्य आवश्यक पोषक तत्व भी प्रदान करते हैं। अंडे, डेयरी उत्पाद, बीन्स, दाल और टोफू शामिल हैं। ये सभी प्रोटीन के उत्कृष्ट स्रोत हैं और इन्हें अपने दैनिक आहार में शामिल करना चाहिए। मांसपेशियों की रिकवरी और विकास का समर्थन करने के लिए हर भोजन और नाश्ते में प्रोटीन शामिल करने का लक्ष्य रखें। यह सुनिश्चित करें कि आपके आहार में विविधता हो और आप विभिन्न प्रकार के प्रोटीन स्रोतों का सेवन करें। उदाहरण के लिए, आप अपने रन के बाद साबुत गेहूं की ब्रेड पर चिकन सैंडविच ले सकते हैं, जो एक संतुलित और पौष्टिक विकल्प है, या नाश्ते के रूप में जामुन के साथ ग्रीक योगर्ट ले सकते हैं। यह न केवल स्वादिष्ट होता है, बल्कि प्रोटीन से भरपूर भी होता है। याद रखें, जबकि प्रोटीन आवश्यक है, इसे ज्यादा ना करें। संतुलित आहार का पालन करना महत्वपूर्ण है। बहुत अधिक प्रोटीन आपके पाचन तंत्र के लिए हानिकारक हो सकता है, इसलिए अपने प्रोटीन सेवन को संतुलित रखें।
और अपने शरीर की ज़रूरतों के अनुसार ही प्रोटीन का सेवन करें। इसके अलावा हाइड्रेशन भी महत्वपूर्ण है। प्रोटीन के साथ साथ पर्याप्त मात्रा में पानी पीना सुनिश्चित करें। एक सही आहार योजना बनाएं और अपने फिटनेस लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए उसे पालन करें। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा का सही संतुलन बनाए रखें। इस तरह आप न केवल अपनी मांसपेशियों को मजबूत करेंगे बल्कि अपने समग्र स्वास्थ्य को भी बेहतर बनाएंगे। याद रखें, स्वस्थ और मजबूत बने रहें। स्वस्थ वसा धावकों के लिए आवश्यक हैं क्योंकि वे निरंतर ऊर्जा प्रदान करते हैं। खासकर लंबी दौड़ के दौरान वे आपके शरीर को विटामिन को अवशोषित करने, आपके अंगों को इंसुलेट करने और आपके जोड़ों की रक्षा करने में भी मदद करते हैं। वसा से डरो मत। आपके शरीर को सही ढंग से काम करने के लिए उनकी आवश्यकता होती है। एवोकाडो, नट्स, बीज, जैतून का तेल और सैल्मन जैसी वसायुक्त मछली जैसे स्रोतों से अपने आहार में स्वस्थ वसा शामिल करें। आप अपने सलाद में एक बड़ा चम्मच जैतून का तेल मिला सकते हैं, मुट्ठी भर मेवे खा सकते हैं या रात के खाने में सैल्मन खा सकते हैं। भाग 5, विटामिन और खनिज, गुमनाम हीरो। विटामिन और खनिज आपकी कार के स्पार्क प्लग की तरह हैं। वे छोटे हो सकते हैं, लेकिन वे आपके शरीर के सही ढंग से काम करने के लिए महत्वपूर्ण हैं। वे ऊर्जा उत्पादन, मांसपेशियों के कार्य और रिकवरी सहित विभिन्न प्रक्रियाओं में शामिल हैं। विटामिन और खनिजों की एक विस्तृत श्रृंखला प्राप्त करने के लिए विभिन्न प्रकार के फल, सब्जियां और साबुत अनाज खाना सुनिश्चित करें। आयरन धावकों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि यह आपकी मांसपेशियों तक ऑक्सीजन ले जाने में मदद करता है। यदि आपको अपने आहार से पर्याप्त आयरन नहीं मिल रहा है तो अपने डॉक्टर से बात करें कि क्या आपको आयरन सप्लीमेंट की आवश्यकता है। भाग 6, हाइड्रेशन, अपने शरीर की प्यास बुझाना। हाइड्रेशन का महत्व हर किसी के लिए है, लेकिन धावकों के लिए यह और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। हाइड्रेटेड रहना धावकों के लिए महत्वपूर्ण है, खासकर दौड़ के दौरान और बाद में। यह न केवल आपके प्रदर्शन को बनाए रखने में मदद करता है बल्कि आपकी सेहत के लिए भी आवश्यक है। जब आप दौड़ते हैं तो आप पसीने के माध्यम से तरल पदार्थ खो देते हैं और यह तरल पदार्थ की कमी आपके शरीर के तापमान को नियंत्रित करने की क्षमता को प्रभावित कर सकती है। निर्जलीकरण से थकान, मांसपेशियों में ऐंठन और प्रदर्शन में कमी आ सकती है। यह आपके शरीर को जल्दी थका सकता है और आपकी सहन शक्ति को कम कर सकता है। दिन भर खूब पानी पिएं ताकि आपका शरीर हमेशा हाइड्रेटेड रहे। यह न केवल आपके रन के लिए बल्कि आपकी सामान्य सेहत के लिए भी महत्वपूर्ण है। खासकर अपने रन से पहले, दौरान और बाद में यह सुनिश्चित करेगा कि आपका शरीर हमेशा तरल पदार्थ से भरा रहे और आप अपने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर सकें। यदि आप 1 घंटे से अधिक समय से दौड़ रहे हैं तो आपको और भी अधिक हाइड्रेटेड रहने की आवश्यकता है। लंबी दूरी की दौड़ में तरल पदार्थ की कमी जल्दी हो सकती है, या गर्म और आर्द्र परिस्थितियों में दौड़ रहे हैं तो पसीने के माध्यम से तरल पदार्थ की कमी और भी तेजी से हो सकती है। पसीने के माध्यम से खोए हुए इलेक्ट्रोलाइट्स को फिर से भरने के लिए आप इलेक्ट्रोलाइट पेय का विकल्प भी चुन सकते हैं। यह आपके शरीर को आवश्यक खनिज प्रदान करेगा। इलेक्ट्रोलाइट पेय आपके शरीर को सोडियम, पोटेशियम और अन्य महत्वपूर्ण खनिजों की आपूर्ति करता है, जो आपके शरीर के संतुलन को बनाए रखने में मदद करते हैं। अपने शरीर की सुने और प्यास लगने पर पिएं। यह आपके शरीर के संकेतों को समझने और सही समय पर हाइड्रेटेड रहने में मदद करेगा। तब तक प्रतीक्षा न करें जब तक आप पहले से ही निर्जलित न हो जाएं। हाइड्रेटेड रहना आपकी सेहत और प्रदर्शन दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। भाग 7, नमूना भोजन योजना, अपने रन को बढ़ावा देना। धावकों के लिए संतुलित आहार कैसा दिख सकता है, इसका अंदाजा लगाने के लिए यहाँ एक नमूना भोजन योजना दी गई है। नाश्ता, जामुन और नट्स के साथ ओटमील। दोपहर का भोजन ग्रिल्ड चिकन या टोफू, क्विनोआ और एवोकाडो के साथ सैलेड। नाश्ता फल के साथ ग्रीक योगर्ट और मुट्ठी भर आलमंड्स। रात का खाना भुनी हुई सब्जियों और ब्राउन राइस के साथ सैल्मन। याद रखें, यह सिर्फ एक नमूना योजना है और आप इसे अपनी व्यक्तिगत आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं के आधार पर समायोजित कर सकते हैं। भाग 8, सामान्य गलतियां और उनसे कैसे बचें। यहाँ कुछ सामान्य आहार संबंधी गलतियां हैं जो धावक करते हैं और उनसे कैसे बचा जा सकता है। भोजन छोड़ना, कभी भी भोजन न छोड़ें, खासकर नाश्ता। अगर आपके पास समय कम है तो हल्का नाश्ता करें। पर्याप्त भोजन न करना, सुनिश्चित करें कि आप अपने रण
विशेष रूप से लंबे रन को बढ़ावा देने के लिए पर्याप्त कैलोरी का उपभोग कर रहे हैं। प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों पर निर्भर रहना। जब भी संभव हो संपूर्ण अप्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों का चयन करें। अपने शरीर की नहीं सुनना, अपनी भूख और परिपूर्णता संकेतों पर ध्यान दें। इन सामान्य गलतियों के प्रति सचेत रहकर आप स्वस्थ विकल्प बना सकते हैं और दौड़ने के लिए अपने आहार को अनुकूलित कर सकते हैं। भाग 9, अपने शरीर को सुने, सफलता की कुंजी। याद रखें, हर कोई अलग होता है और जो एक धावक के लिए काम करता है वह दूसरे के लिए काम नहीं कर सकता है। इस बात पर ध्यान दें कि आपका शरीर विभिन्न खाद्य पदार्थों पर कैसे प्रतिक्रिया करता है और अपने आहार को समायोजित करें। एक व्यक्तिगत आहार योजना बनाने के लिए एक पंजीकृत आहार विशेषज्ञ या खेल पोषण विशेषज्ञ से परामर्श करने पर विचार करें, जो आपकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं को पूरा करता हो। इन युक्तियों का पालन करके और अपने शरीर की सुनकर आप अपने रन को प्रभावी ढंग से बढ़ावा दे सकते हैं, अपने प्रदर्शन में सुधार कर सकते हैं और एक स्वस्थ और फिटर की यात्रा का आनंद ले सकते हैं।